परम पूज्य श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज। रामेश्वर दास रामायणी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि आप देश के मूर्धन्य एवं प्रभावशाली मानस कथाकारों में से एक थे। रामचरितमानस की जो कथा करते हैं ना, उनमें एक बड़ी विशेष भूमिका श्री रामायणी जी की रही है। कहते हैं कई वर्ष पूर्व आप बड़ी गुफा स्थान चित्रकूट में श्री राम कथा कहा करते थे। बड़ी गुफा नाम का एक स्थान है चित्रकूट में, वहां आप राम कथा कहते थे। और वहीं श्री रामचंद्र दास जी पुजारी जी के द्वारा आपका श्री महाराज जी से परिचय और संपर्क हुआ। श्री रामायणी जी की वाणी इतनी अद्भुत है कि आप कभी सुने। यूट्यूब पे भी उनकी वाणी उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। परम पूज्य श्री रामेश्वर दास रामायणी जी। मेरा एक बड़ा विशेष आग्रह है कि अगर उनकी वाणी से कोई भरत चरित्र सुने तो महाराज धन्य हो जाए। ऐसा अद्भुत भरत चरित्र, उन्होंने भरत चरित्र पर एक ग्रंथ भी लिखा। भरत चरित्र में ऐसी अद्भुत उनकी विलक्षण प्रीति थी कि उनके जैसा भरत चरित्र तो वे ही कह सकते थे, और वे कहते भी थे। परम पूज्य श्री रामायणी जी कहा करते थे कि देखो, तुलसीदास जी ने जैसी रामायण लिखी वैसी रामायण अन्यत्र नहीं। और उसमें भी विशेष रूप से वे कहते थे मैंने सब रामायण पढ़ी, लेकिन जैसा भरत चरित्र श्री तुलसीदास जी ने लिखा है अन्य कोई लिख ही नहीं सकता है। अद्भुत है श्री गोस्वामी जी की वाणी, और ऐसी अद्भुत श्री रामायणी जी की वाणी। तो रामायणी जी के विषय में अगर आप और जानना चाहें विशेष रूप से, तो यूट्यूब पे उनकी वाणी उपलब्ध है निश्चित रूप से, तो आप उसे सुन सकते हैं। बड़ा अद्भुत जो है, ऐसा शील, ऐसा अद्भुत गुण, ऐसा स्वभाव, धन्य है श्री रामायणी जी महाराज। खैर एक बार फिर से बोलिए श्री रामायणी जी महाराज की जय। कहते हैं कि श्री भक्तमाल पर महाभाष्य लिखने के लिए जब सुदामा कुटी में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जो जिसके विषय में हमने कल की कथा सुनी, तो हुआ क्या कि उन दिनों में श्री रामायणी जी कुटी में विराजमान रहकर श्री राम कथा कहा करते थे। आपकी कथा ऐसी विलक्षण, ऐसी रसमयी, ऐसी भावमयी होती थी कि स्थानीय संत भक्त ब्रजवासी तो रसास्वादन करते ही थे, किंतु मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि के जहाँ-जहाँ प्रेमी जन रहते थे सब आ जाते थे केवल कथा सुनने। क्योंकि उस समय क्या है, ब्रजमंडल में इतनी राम कथा होती नहीं थी। तो क्योंकि बहुत कम ऐसे संत थे जो राम कथा कह पाते थे उस समय। तो वृंदावन में अब तो खैर खूब होती हैं। उस समय इतनी राम कथा प्रसिद्ध नहीं थी। मुख्य रूप से रास लीलाएं होती थी ज्यादा। तो रामायणी जी जब भी आते थे सब लोग कहते थे महाराज आप जो है रामचरितमानस की कथा सुनाओ, यहाँ बड़ी कम सुनने को मिलती है। करपात्री जी एक बार आए। करपात्री जी को किसी ने कहा कि आप जो है राम कथा सुनाइए, क्योंकि क्या है कि बाकी सब कथाएं तो हम सुन लेते हैं, राम कथा सुनने को यहाँ मिलती नहीं ब्रजमंडल में। श्री करपात्री जी ने ऐसी अद्भुत राम कथा सुनाई कि महाराज दो चौपाइयां पकड़ी और दो चौपाइयों में 13 दिन बोलते चले गए। मानस तो मानस है, मानस तो एक समुद्र है। तो ऐसी ही कथा श्री रामायणी जी करते थे। तो जब वे कथा करते थे तो मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि के जितने भी प्रेमी जन थे सब आते थे। परम मनीषी श्री रामायणी जी जो है श्री पंडित भक्तमाली जी महाराज की बड़ी निकटता थी। यानी कि रामायणी जी जो है वो श्री भक्तमाली जी से, यानी कि श्री पंडित जी से बड़े निकट थे, और उनका बड़ा प्रेम था श्री भक्तमाली जी से। कहते हैं कि भक्तमाली जी ने आपकी और महाराज जी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर दोनों को भक्तमाल का कार्य सौंपा। यानी कि श्री गुरुदेव भगवान को हमने सुना था कल कि गुरुदेव भगवान को भक्तमाल पर विशेष टीका लिखने का कार्य दिया गया, और श्री रामायणी जी को ये कार्य दिया गया कि आप जो है इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोनों संत जो है मिलकर भक्तमाल की आप रचना कीजिए पुनः। तो इस प्रकार से ये दोनों संतों का प्रेम और गूढ़ हो गया, क्योंकि दोनों बड़े विद्वान भी थे, और साथ ही साथ जो है दोनों ही संत महाराज एक दूसरे से बड़ा प्रेम भी करते थे। तो इस प्रकार से दोनों संतों ने मिलकर फिर भक्तमाल का कार्य संपन्न किया है। एकादशी की कथा अभी हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए, ये एक दो चरित्र हो जाए। ये तो खैर बड़ी कृपा की बात है कि महाराज आप जो है मानस जी की कथा यहाँ सुन रही। मानस तो सदैव ही सर्वरूप में ही विराजमान है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। खैर, कहते हैं इस प्रकार से
अब हुआ क्या कि इन दोनों को एक कार्य मिला। श्री महाराज जी के नाम के पीछे गोवर्धन एवं रामायणी जी के नाम के पीछे चित्रकूट मुद्रित थे, क्योंकि महाराज जी काफ़ी समय तक गोवर्धन जी में रहे, काफ़ी उन्होंने सेवाएँ की, जो कि हम सुन भी चुके हैं इतने दिनों में। और श्री रामायणी जी मुख्य रूप से चित्रकूट में रहते थे और चित्रकूट ही इनकी वास्तव में भजन स्थली थी एक तरह से। तो कहते हैं कि ऐसी इससे जो है ऐसा भाव बनता है कि हरिदास वर्य गोवर्धन और हरिदास वर्य श्री कामतानाथ की कृपा से ही, करुणा से ही भक्तमाल भाष्य का ये महान कार्य संपन्न हुआ। यानी कि मुख्य रूप से श्री गोवर्धन जी से, श्री गिरिराज जी की कृपा से और श्री कामतानाथ जी की कृपा से। जैसे हमारे यहाँ ब्रजमंडल में गिरिराज जी है ना, वैसे चित्रकूट में कामतानाथ पर्वत है। तो इन दोनों की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, ऐसा भाव है। कहते हैं महाराज जी एवं रामायणी जी दोनों ही महापुरुषों में बड़ा परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था और अभेद भाव दोनों में ही रहा। रामायणी जी का जो है महाराज जी के प्रति पूज्य भाव रहा तथा महाराज जी का रामायणी जी के प्रति एक सख्य भाव और पूज्य भाव रहा। दोनों के प्रयास से वैष्णव जगत को चारों खंडों में श्री भक्तमाल का बृहद भाष्य प्राप्त हुआ। इन दोनों की कृपा से ही आज हम भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से आप दोनों का मिलन भी हुआ है। अब वृंदावन में किस प्रकार से महाराज जी का स्थायी निवास हुआ, वो एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं भक्तमाल की रचना तो महाराज जी ने यहाँ की ही, पर भक्तवत्सल श्री ठाकुर जी के मंगल विधान अनुसार श्री महाराज जी भक्तमाल के बृहद भाष्य लेखन में प्रवृत्त हो गए। प्रारंभ में आप कुछ समय तक गोवर्धन से वृंदावन आते जाते रहते थे। भक्तमाल तो यहाँ लिखते थे, तो गोवर्धन चले जाते, फिर आ जाते, फिर जाते, फिर आते, इस प्रकार आना-जाना लगा रहता है। इस अवधि में श्री भक्तमाल आश्रय में परम श्रद्धेय भक्तमाली श्री गिरधारी दास जी की सन्निधि में आपका निवास हुआ करता था और यह आश्रय श्री सुदामा कुटी के निकट ही स्थान में था। यानी कि जब वृंदावन आते तो गिरधारी दास जी के यहाँ रुकते थे। गिरधारी दास जी भक्तमाली जी का आपके प्रिय सखा के रूप में आप जो है आपको स्वीकार करते थे। यानी कि श्री महाराज जी और गिरधारी दास जी दोनों एक दूसरे को अपना सखा मानते थे, प्रिय सखा। कहते हैं आपका उनके प्रति एक गुरु भाव था। महाराज जी सोचते थे कि ये हमारे गुरु रूप हैं, क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। हमने परसों की कथा में सुना था कि पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए, श्री मामा जी, श्री गिरधारी दास जी आदि, ये सब आगे चलकर भक्तमाल के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हुए। तो इन सब को जितने भी लोग थे वे सब सुनते थे। तो महाराज जी भी इनको सुनते थे, भक्तमाल इनसे सुनते थे। तो महाराज जी इनको अपना गुरु रूप मानते थे, क्योंकि इनसे वे भक्तमाल सुनते थे। इस कारण से जो व्यास है वो गुरु स्वरूप होता है। तो इस कारण से महाराज जी इनको गुरु मानते थे और वे महाराज जी को अपना सखा मानते थे। तो कहते हैं कि श्री गिरधारी दास जी के श्रीमुख से महाराज जी ने भक्तमाल की कई प्रसंगों को सुना, जैसा कि अभी हमने सुना भी। कहते हैं कि इसका उल्लेख आपने भक्त वल्लभा टिप्पणी में स्वयं भी किया है। महाराज जी ने लिखा भी है कि उसी समय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वृंदावन के द्वारा कुछ श्री भक्तमाल की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पश्चात श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी वृंदावन के द्वारा श्री गोवर्धन एवं श्री अयोध्या जी में श्री भक्तमाल के कुछ अंशों का श्रवण मैंने किया। अतएव उक्त दोनों महानुभावों के प्रति ही मेरा गुरु भाव है और मैं इन दोनों का एक अयोग्य शिष्य हूँ। ऐसा श्री दादा गुरुदेव भगवान ने अपनी भक्तमाल की टीका में लिखा है। कहते हैं गोवर्धन से वृंदावन आगमन करते हुए इतने बृहद लेखन एवं प्रकाशन कार्य को गतिशील बनाए रखना ये थोड़ा असुविधाजनक था, क्योंकि अब गोवर्धन से रोज वृंदावन आना फिर वापस गोवर्धन जाना, वहां भी सेवा करना, तो ये थोड़ा काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। कहते हैं कुछ समय पश्चात श्री लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा की सेवा व्यवस्था को योग्य हाथों में सौंपा गया और आप फिर जो है वृंदावन आ गए। यहाँ लगभग सन 1974 1974 में महाराज जी का आगमन लगभग हुआ और वृंदावन में सुदामा कुटी आश्रम में ही आपका स्थायी निवास हो गया और इस आश्रम के संस्थापक थे स्वनाम धन्य श्री सुदामा दास जी महाराज। तो फिर सुदामा कुटी में ही रहते थे। आज भी सुदामा कुटी में बड़ी अच्छी संत सेवा होती है।
मलुकपेट भी सुदामा कुटी के पास में ही। तो कहते हैं इस प्रकार महाराज जी का वहाँ वृंदावन में फिर स्थायी निवास हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। अब आगे गो संत सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज का चरित्र हम लोग थोड़ा सा श्रवण करें। उसके बाद फिर एकादशी की कथा भी हम सुनेंगे। कहते महाराज वैष्णव कुलभूषण श्री सुदामा दास जी के विषय में परम पूज्य श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहा करते थे कि मुझसे भक्तमाल पढ़ी तो अनेकों ने, पर लगी सुदामा दास जी को। सुदामा दास जी भक्तमाली जी के ही पंडित जी के ही शिष्य थे। तो कहते हैं कि पढ़ी तो अनेक लोगों ने, पर लगी सुदामा दास जी को। उनका आशय यह था कि भक्तमाल पढ़कर अध्येता इस ग्रंथ में वर्णित साधु सेवा के सिद्धांत को अपने आचरण में उतार लेना ही बहुत बड़ी बात है, और इसको उतारा है श्री सुदामा दास जी ने। भक्तमाल यही शिक्षा देती है कि भैया भक्तों की संतों की सेवा करो। भजिबे को दो ही सुधर है, के हरिदास, या तो हरि या हरि के जन, इन दोनों का ही भजन किया जाए। तो कहते हैं पूज्य सुदामा दास जी महाराज ऐसे ही जो है अध्येता थे। पंडित जी से भक्तमाल पढ़कर आप साधु सेवा में ऐसे जुट गए कि जैसे आपका सर्वस्व साधु सेवा ही हो। कहते हैं भक्त और भगवान में अभेद है, ये सिद्धांत तो हमें भक्तमाल ने सिखाया ही है, और ये सिद्धांत श्री सुदामा दास जी के जीवन में दिखता था। आप स्वयं ही भिक्षा की झोली लेकर ब्रजवासियों के घर जाते, वहां से अन्न भिक्षा लाते, और लौटते समय वन क्षेत्र में जहां तहां सुलभ जो है गोबर के उपले और ईंधन के लिए सब व्यवस्था करते। फिर अपने स्थान पर आकर सारी रसोई बनाते, श्री ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित करके फिर सब संतों की प्रतीक्षा करते, संतों को प्रसाद पवाते। फिर अगर कुछ बच जाता तो फिर वे स्वयं जो है प्रसाद रूप में उनका अभिष्ट पाते। ऐसी अद्भुत उनकी सेवा थी। कहते हैं संत सेवा की ऐसी अपूर्व निष्ठा देखकर श्री पंडित जी महाराज आप पर हृदय से न्यौछावर हो गए। अब जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो उसका तो महाराज सब कार्य बन गया। गुरुदेव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसका सब काम बन गया। हमने परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी की कथा सुनी थी। गया प्रसाद जी महाराज के एक शिष्य एक बार उनके पास आए, खूब रो रहे थे। बोले महाराज मुझे जो है कृष्ण दर्शन करना है, कृष्ण को पाना है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, बार बार रो रहे थे। तो श्री गिरिराज जी वाले महाराज जी को थोड़ा सा आवेश आया। उन्होंने कहा कि बच्चा मुझको प्रसन्न कर ले, कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, मुझको प्रसन्न कर ले। दो तीन बार उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी गोद में डाल दूंगा कृष्ण को, तुम मुझको प्रसन्न करो। तो जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब सब कार्य बन जाता है। तो श्री पंडित जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुदामा दास जी महाराज जी के संत सेवा से इस दृढ़ जो है अद्य व्यवसाय सुदामा कुटी आश्रम भक्तमाल ग्रंथ की एक प्रयोगशाला के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनकी जो संत सेवा की निष्ठा थी वो आज भी सुदामा कुटी में दिखती है, क्योंकि उन्होंने सुदामा कुटी आश्रम बनाया इसलिए था कि यहाँ पर जो है संत सेवा हो। कहते हैं जहां श्री वृंदावन में आए हुए किसी भी संत को बिना किसी भेदभाव के आदर पूर्वक प्रसाद एवं विश्राम स्थल की सुविधा सब समय उपलब्ध रहती थी और आज भी रहती है। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वे जानते होंगे। कुसुम माता जी हैं वृंदावन से, जैसा कि वे बता भी रही हैं कि ऐसा ही है। तो सुदामा कुटी बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज। तो कहते हैं सुदामा दास जी महाराज का आविर्भाव बिहार प्रांत में गोपालगंज जनपद के ग्राम छिपाया फार्म में कान्य कुब्ज ब्राह्मण के कुल में हुआ। छिपाया फार्म नाम के एक स्थान में कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में ही सुदामा दास जी का जन्म हुआ। कहते हैं उपनयन एवं प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके आपने अपना अधिकांश समय कथा सत्संग आदि एवं धार्मिक आयोजनों में व्यतीत कर दिया। खूब कथा सत्संग सुनते रहते थे। कथा सुनने से ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जगी कि मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं तदुपरांत किशोर अवस्था में ही अनंत श्री विभूषित श्री महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज से इन्होंने मंत्र दीक्षा ली, यानी कि आपके गुरुदेव श्री राम सेवक दास जी थे, तथा विरक्त वेश ग्रहण करके आप परमार्थ पद के पथिक हो गए। फिर आप जो है साधु बन गए, विरक्ति का स्वरूप जो है अपने गुरुदेव से इन्होंने धारण कर लिया। और कुछ वर्ष पश्चात जनकपुर
के दर्शन करते हुए आप अयोध्या चले गए और यहाँ जो है आपने साधन, भजन, सत्संग तथा श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए 6 वर्ष व्यतीत करके आप श्री रास बिहारी पर मुग्ध हो गए। यानी कि पहले जो है आप अयोध्या जी में रहे, खूब सत्संग भजन करते रहे, रामचरितमानस खूब पढ़ी और लगभग 6 साल रहे। फिर वृंदावन में आए, फिर वृंदावन में महाराज रास मंडली में जो है वहाँ पर उसमें कार्यरत हो गए, क्योंकि बचपन से ही ऐसे ही सब कार्य करते रहते थे। तो कहते हैं कि लीला दर्शन करके रास बिहारी पर मुग्ध हो गए। आपका मन वृंदावन जाने के लिए बड़ा लालायित हो उठा कि वृंदावन में बस अब स्थायी निवास हो जाए और नित्य ही रास लीला का दर्शन करूँगा, जैसे आज कर रहा हूँ, तो आनंद हो जाएगा। तो लगभग-लगभग सन 1926 1926 में अयोध्या से फिर ये वृंदावन आए थे और फिर वहीं रहे वृंदावन में। यहाँ आकर आपने पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज से भक्तमाल ग्रंथ की विधिवत शिक्षा ली। हमने जैसा कि सुना। कहते हैं कुछ समय पश्चात वृंदावन के वंशीवट क्षेत्र में आपके द्वारा सुदामा कुटी नामक एक आश्रम की स्थापना हुई। संत सेवा की ओर बड़ी आपकी विलक्षण निष्ठा थी और बड़े प्रभाव से जो है आश्रम शीघ्र ही भारतवर्ष में बड़ा ही प्रसिद्ध साधु सेवी आश्रम बन गए। हमारे सदगुरुदेव महाराज श्री दादा गुरुदेव भगवान लगभग सन 1974 में गोवर्धन से सुदामा कुटी में आकर वृंदावन में रहे, जैसा कि अभी हमने सुना भी। कहते हैं लगभग 3 दशकों तक आप वृंदावन में ही रहे, लगभग 30 साल, क्योंकि लगभग 2006 में तो श्री महाराज जी का भगवत धाम गमन हुआ, तो 1974 से 2004 तक लगभग 30 साल हो गए। तो कहते हैं कि आप पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को अपना गुरु ही मानते थे, जैसा कि हमने पहले भी सुना। सुदामा कुटी में ही रामायण की मूर्धन्य वक्ता श्री रामेश्वर दास रामायणी जी भी रहा करते थे और महाराज जी एवं श्री रामायणी जी दोनों ने पूज्य सुदामा दास जी की सन्निधि में रहकर पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी की प्रेरणा से भक्तमाल ग्रंथ पर बृहद भाष्य लिखा और 106 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करके सन 1906 में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज सन 1905 में महाराज जी का भगवत धाम पलायन 1906 में हुआ और श्री सुदामा दास जी का 1905 में हुआ। तो कहते हैं कि लगभग 106 वर्ष की आयु में फिर महाराज जी भगवान नाम का स्मरण करते हुए और श्री सुदामा दास जी महाराज ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आपके पावन जीवन चरित्र को विस्तृत रूप से जानने के लिए अगर कोई जानना चाहता है सुदामा दास जी का चरित्र, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री श्री 108 गो संत सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज स्मृति ग्रंथ। ये सुदामा कुटी में मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं ये ग्रंथ सुदामा कुटी वृंदावन से, हाँ वही बात, सुदामा कुटी से प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार श्री सुदामा दास जी का चरित्र भी यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुदामा दास जी महाराज की जय। तो अब भक्तमाल पर भाष्य किस प्रकार लिखा गया, एक ये छोटी सी कथा हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं भक्तमाल भाष्य में सामान्यतः भक्तमाल भाष्य एक टीका ग्रंथ की समस्त आवश्यकताओं एवं अनिवार्यताओं का निर्वाह तो हुआ ही है। इसके अतिरिक्त इस भाष्य में अनेकों उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हैं। टीका ग्रंथ में टीकाकार का प्रधान लक्ष्य मूल ग्रंथ के जो दुरुस्थल हैं उनका सुबोध व्याख्यान करना होता है। सरल शब्दों में मैं बताता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोई भी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ जो है उसमें कुछ आवश्यकताएं होती हैं कि वो टीका ग्रंथ है, तो जो मूल ग्रंथ है, जो जैसे रामचरितमानस है, कोई कहे कि आप रामचरितमानस पर टीका लिखो, तो टीका लिखो का ये मतलब नहीं कि आप चौपाइयाँ बदल दें, चौपाइयाँ तो वही रहेंगी, आपको उसका अर्थ लिखना है खाली। तो कोई भी ग्रंथ है तो ऐसा ही होता है, तो भक्तमाल में भी ऐसा हुआ। उसमें हाँ, एक विशेष भाव ये हो सकता है कि कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं, जो शायद सबकी समझ में ना आएँ। तो उन पर जो है विशेष रूप से फिर जो टीकाकार है उनको बहुत ध्यान से स्वयं समझ के उनको बड़े सरल ढंग से लिखना चाहिए ताकि वो समझ आ जाए। जैसे रामचरितमानस की उदाहरण मैंने इसलिए ली क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब भगवान पहुंचे हैं वन में, तो वन में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वन के जितने भी लोग हैं वे सब लोग रोज आते हैं, भगवान को कंद मूल फल देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो वहां गोस्वामी जी ने एक संत का वर्णन किया है जो
गुप्त संत हैं, उनका नाम किसी को नहीं पता, उनका पता किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है वो कौन है और ये भी नहीं पता कौन से युग से आए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा एक संत आए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, भगवान की सेवा की और फिर चले गए। अब वो कौन संत थे, कहाँ से आए थे, क्या नाम था, क्या करते थे, कौन से युग में रहते थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तो परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी महाराज, उन्होंने रामचरितमानस पर जब टीका लिखी, तो भाई जी ने वहाँ स्पष्ट किया कि ये संत और कोई नहीं, ये साक्षात तुलसीदास जी ही थे। क्योंकि तुलसीदास जी कथा सुनकर थोड़ी लिख रहे हैं, वो अपनी आँखों से पूरी रामचरितमानस को होते हुए देख रहे हैं। पूरी रामायण जो रामलीला हुई उनकी आँखों में दिख रही है। तो गोस्वामी जी ने वैसा ही वर्णन किया। तो श्री भाई जी महाराज भाव देते हैं कि गोस्वामी जी ने सोचा जब सब लोग दर्शन कर ही रहे हैं, लगे हाथ मैं भी भगवान का दर्शन कराऊं। तो चित्रकूट में लीला तो सामने दिख रही है, तो सीधा चले गए भगवान की सेवा करके और महाराज वापस आ गए। तो कलयुग से त्रेता में चले गए। तो ये जो भाव है, ये जो कुछ ऐसी व्याख्याएं हैं जो बड़ी विशेष होती हैं, क्योंकि सबके समझ में वो नहीं आती। तो उस पर थोड़ा विशेष रूप से बल व्याख्याकार को देना चाहिए। कहते हैं प्रसंगतः तत्व संबंधी और भी अनेक ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो यथास्थान दी जाती हैं, जो हर व्यक्ति नहीं लिख सकता है ना भाष्य, विशेष व्यक्ति लिख सकता है। कहते हैं ऐसे विशिष्ट स्थल इस भक्तमाल भाष्य में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब रामचरितमानस तो क्या है, वैसे ही बड़ा सरल रूप में गोस्वामी जी ने लिखा कि सबको समझ आ जाए। कुछ-कुछ बातें हैं जिन पर विशेष रूप से बल देना था। और महाराज भक्तमाल तो भक्तमाल है। भक्तमाल तो भक्तों का चरित्र है। इसमें तो बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है। कोई भक्त कहता है कि खूब महाराज माला जपो, इतनी माला जपो कि 22-22 घंटे नाम जप करो। श्री हरिदास ठाकुर जी, हमने परसों उनकी कथा भी सुनी। स्वामी हरिदास ठाकुर जी 22 घंटे नाम जप करते, केवल महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस प्रकार 22 घंटे जो है जप करते रहते, 3 लाख से ज्यादा महामंत्र जपते। एक संत तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ मलूक दास जी हैं, वे कह रहे हैं कि माला जपो न कर जपो, जिव्या कहूँ न राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। मलुकदास जी कह रहे हैं कि भैया मेरा स्मरण तो भगवान करते हैं, मैं क्यों भगवान का भजन करूं, तो मैंने तो विश्राम पा लिया। एक तरफ जो है एक संत बताते हैं कि भैया हम तो जल्द ही संसार को छोड़कर जाएंगे, पर भगवान का नाम लेते लेते हमारी मृत्यु होगी। और दूसरी तरफ कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा आपकी मृत्यु कब होगी? कबीर बाबा ने कहा राम मरे तो हम मरे। कबीरदास जी ने कहा राम जी मरेंगे तब मैं मरूंगा, क्यों? अविनाशी का बालका मरा ना मारा जाए। मैं तो अविनाशी का बालक हूं ना, तो मैं कैसे मर जाऊंगा? जब भगवान ही नहीं मरते तो मैं क्यों मरूंगा भैया? तो संत बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए संतों की बातों को समझना फिर उनको समझाना ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। संत की बात तो संत ही समझ सकता है महाराज। तो इसलिए भक्तमाल में ऐसे बहुत से स्थल है जहां पर बहुत विशेष रूप से व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि वो बातें सबकी समझ में आ ही नहीं सकती। तो कहते हैं भक्तमाल भक्त रचित एक ग्रंथ है, अभक्त चरित्र का एक ग्रंथ है। इसमें सैकड़ों भक्तों के चरित्र वर्णित हैं और ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है वो प्रधान रूप से भक्तों की भजन पद्धति को उजागर करना रहा है। इसी लघु कलेवर ग्रंथ में सागर भरने वाली उक्तियां चरितार्थ होती हैं। मूल ग्रंथ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्त चरित्रों को इन्हीं उक्तियों में लिखा है, यानी कि छंदों में, पदों में इस प्रकार से लिखा है और सूत्रात्मक शैली में ही इंगित किया है। ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार किया हो, नाभा गोस्वामी जी ने तो सूत्रों में लिख दिया। आगे चलकर श्री प्रियादास जी ने इन सूत्रों को खोला और इन पर और विस्तार किया और भक्ति सिद्धांत की व्याख्या की। बहुत अच्छा कार्य किया। यही कारण है कि भक्तमाल और उसकी भक्ति रस बोधनी टीका परस्पर संयुक्त रूप से ग्रंथित है। अलग से भक्तमाल नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम प्रियादास जी की टीका को साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रियादास जी की टीका आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको भक्तमाल समझ नहीं आएगी, क्योंकि श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो बड़े सूत्रात्मक ढंग में लिखा है, बहुत सूक्ष्म रूप में लिखा है। तो कहते हैं मूल ग्रंथ और उसकी टीका की इसी एकात्मता के
अनेक उदाहरण अनेक शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। अब गोस्वामी जी की चौपाई का अर्थ थोड़ी लिख रहे थे। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तब उसमें वो अर्थ थोड़ी लिखेंगे कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिले। उन्होंने तो चौपाइयाँ लिख दी। चौपाइयाँ लिख दी तो आगे फिर संतों ने जो है यथावत यथा समय और सब व्याख्यान किया है। इस प्रकार से भक्तमाल जी हैं, इस प्रकार से अनेक ग्रंथ हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। जैसे श्री व्यास जी ने लिखी श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत जी में व्यास जी ने जो लिखी है भागवत, उन्होंने तो श्लोक लिखे हैं ना खाली। श्लोक लिखे, आगे फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने, सूत जी ने फिर उसकी व्याख्या की है, बहुत सबको सुनाया है। फिर भागवत पे टीकाएँ लिखी गई। तो ये तो आगे के कार्य हैं। कहते हैं इस प्रकार भक्ति रस बोधनी एकदम सुललित कवित छंद में निबद्ध है और गांभीर्य और विस्तार इन दोनों दृष्टियों से ही एक बड़ी सुंदर स्तुत्य टीका है। भगवान की स्तुति के रूप में, भक्तों की स्तुति के रूप में इसको लिखा गया। अब इन सब बातों में बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम भक्तमाल तो सुन ही रहे हैं नित्य। तो भक्तमाल जी में हम ये बातें सुन भी चुके हैं और रोज इन पे ही हमारी चर्चा हो ही रही है। तो केवल हम लोग इनका श्रवण करें और फिर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं इस टीका का अनुसरण करते हुए श्री महाराज जी एवं श्री रामायणी जी ने गद्य शैली में श्री भक्तमाल को लिखा है। इस लेखन कार्य में उन्होंने अनुमानत 5 वर्ष का समय लगा। यानी कि 5 साल लगे। 5 साल में पूरी भक्तमाल को पढ़ा, समझा, अन्य-अन्य सब चरित्र पढ़े, अन्य शास्त्रों को देखा, कहाँ-कहाँ किस भक्त का क्या-क्या चरित्र है। फिर उनको गद्य शैली में लिखा गया। और कहते हैं कि युग अनुरूप गद्य विद्या होने से टीकाकारों को विशाल आधार भूमि प्राप्त हुई, जिससे भक्त चरित्रों का अपेक्षित विस्तार भी किया गया। सरल शब्दों में कि अब जो है गद्य आदि सब लिखे जाते हैं, तो उसके कारण बड़े अच्छे से लिखा गया है। जैसे मैं आपको कोई बात बताऊँ और वही बात मैं अगर आपको गाकर सुनाऊँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं गाकर सुनाऊँगा ना आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे हम चर्चा करते हैं कि भैया राम कृष्ण एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान तो भगवान है, भगवान में क्या भेद है? ये बात तो हमने सुन ली। अब यही बात अगर मैं आपको गाकर सुनाऊँ, तो मलुकदास जी ने लिखा, सुख निधि रघुवर यदुवर एकहि, बसि वृंदावन अवध गली। मलुकदास जी ने कहा सुख निधि रघुवर यदुवर एकहि। पहले कहा कि सुख निधि कौन? भगवान। कौन भगवान? राम जी और कृष्ण जी। बसी वृंदावन और अवध गली। राम जी बसे वृंदावन में और कृष्ण बसे अयोध्या में। और लोगों ने हल्ला किया कि अरे महाराज, उल्टी बात लिखते हो आप। अरे कृष्ण जी वृंदावन में, राम जी अयोध्या में। बोले नहीं, बसी वृंदावन अवध गली। क्यों? भेद ही नहीं है ना। अब राम जी को वृंदावन भेज दो या कृष्ण जी को अयोध्या भेज दो, कहीं भेद होता तो समझ आता कि अलग अलग है। जब एक ही ठाकुर है, एक ही धाम है, तो उसको अयोध्या कहो, वृंदावन कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, कोई भेद थोड़ी है। तो अब इस गद्य से जो है, इस पंक्ति से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। बस यही बात यहाँ श्री गुरुदेव भगवान ने वर्णन किया है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार इसके लिए पूर्ववर्ती टीकाओं का आधार लिया गया। सब टीकाओं को देखा गया, सब खूब खोज की गई। स्थान-स्थान पर भक्तों के जन्म संवत आदि के काल का निर्देश यथासंभव दिया गया और भक्तों के जन्म स्थल आदि की भौगोलिक सूचनाएँ भी दी गई, क्योंकि नाभा गोस्वामी जी ने तो कब 500 साल पहले लिख दी भक्तमाल। तो अब वो स्थान क्या है, किस नाम से जाना जाता है, वो भी सब लिखा गया। कहते हैं भक्तों के जन्म स्थल आदि भौगोलिक सूचनाओं का संकलन करने में दोनों महापुरुषों ने उत्साहपूर्वक प्रयास किया। बहुत प्रेम से जो है भक्तमाल को लिखा है। श्री भक्तमाल भक्त जगत का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ होने के साथ-साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें सारे भक्तों के चरित्र हैं। कहते हैं इसी तथ्य को सजगतापूर्वक ध्यान में रखा गया है। फिर जो है भक्तमाल जी की रचना इस भाव से की गई। आज भी मलुक पीठ में आप अगर लेना चाहें ये भक्त वल्लभा टिप्पणी, तो आपको मलुक पीठ में मिल जाएगी। कहते हैं भक्त चरित्र के आध्यात्मिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करने में शास्त्र वचनों को तथा संत साहित्यों को स्थल स्तर पर उद्धृत करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भक्तों का जो चरित्र है उसमें भक्त ने क्या लीला की है, उस लीला का आशय क्या है, वो तो शास्त्र या संत ही बताएंगे। तो ये समझना चाहिए
कि एक भक्त है, वो वैशिष्ट्य को समझने के लिए ग्रंथ से दूसरे भक्त के जीवन प्रसंग को उद्धृत करने का मनोरम प्रयास सर्वदृष्टिगोचर होता है। वही बात जो संतों ने सिद्धांत दिया, उसको वहाँ स्पष्ट करता है, उस भक्त ने क्या लीला की। तो इस प्रकार से फिर इस ग्रंथ की रचना अनेक देशज शब्दों का पृथक-पृथक अर्थ भी समझाया गया। कई ऐसे शब्द थे जो नाभा गोस्वामी जी ने लिख दिए, सबको समझ नहीं आई तो वहाँ समझाया गया। तो शब्दार्थ हुआ, वो खूब विस्तार हुआ, खूब रिसर्च हुई, जन्मस्थली, जन्म तारीख आदि सब अच्छे से फिर लिखा गया। तो इस प्रकार जो है श्री भक्तमाल जी की जो भक्त वल्लभा टिप्पणी है, इसकी रचना महाराज हुई है। बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जी बिल्कुल, देखिए हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं ना कहीं, तो कई लोग हमें प्रेम से मिलकर कहते हैं बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। और जो वृंदावन के हमारे ब्रजवासी हैं, वे हमें राधे श्याम कम कहते हैं, हमें सीताराम ज़्यादा कहते हैं, बाबा सीताराम। तो ये तो ख़ैर एक बड़ा विशेष भाव है, ये अभेद दर्शाता है। पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको भेजूँगा। तो उसमें क्या है, भगवान ने श्री राम नाम की महिमा गाई। भगवान अर्जुन को राम नाम की महिमा सुना रहे। तो वहाँ पर भी अभेद सिद्ध होता है। भगवान कृष्ण राम नाम की महिमा गा रहे हैं का इसका क्या अर्थ है? अरे भैया उन्हीं का ही नाम है राम, वो महिमा गा रहे हैं तो उसमें भेद थोड़ी, ऐसा। खैर बड़ी अच्छी बात जो है कुसुम माता जी ने बताई। तो इस प्रकार से वो वीडियो मैं आपको बाद में भेज दूँगा। अभी हम लोग जो है एकादशी की कथा सुने, उससे पहले एक छोटा-सा बस भाव मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूँ। फिर क्या है कि कल हम किस प्रकार से भक्तमाल की स्थापना हुई है तो हम सुन चुके। अब रामानंद पुस्तकालय की किस प्रकार स्थापना हुई और किस प्रकार भक्तमाल का प्रकाशन हुआ, वो कथा एक बार थोड़ी-सी हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस बृहत कार्य का लक्ष्य भक्तमाल जी का विशेष प्रचार-प्रसार था कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तमाल छपेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता भक्तमाल क्या है। आप लोगों को भी निश्चित रूप से शायद कई लोगों को पहले पता हो, शायद ना भी पता हो आप लोगों को कि भक्तमाल ग्रंथ है क्या? तो कहते हैं साथ-साथ परिमार्जित एवं कुशल कथावाचकों के द्वारा इस ग्रंथ का प्रचार-प्रसार संभव है। अतः इस भाषा में नवीन कथावाचकों के लिए सुनिश्चित एवं सरल सामग्री भी दी गई है और मार्गदर्शन भी दिया गया है कि इस प्रकार से आपको कथा में क्या-क्या कहना है, क्या-क्या नहीं कहना है। सब बातें सबके सामने नहीं कही जाती। तो कहते हैं कि दृष्टांत आदि के द्वारा सबको समझाया भी गया है, यानी कि एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं। अब कथा में दृष्टांत ना दिया जाए, एग्ज़ाम्पल ना दी जाए, केवल कथा कर दी जाए। तो आप तो नित्य कथा सुनते हैं। आप लोग बताइए, मान लीजिए अगर कोई एग्ज़ाम्पल आपको ना दी जाए, क्लिष्ट से क्लिष्ट कोई प्रसंग आ गया और उसको सीधा-सीधा यहाँ हम लोग सुन लें, तो क्या आपको वो समझ आएगी? तो इसलिए दृष्टांत का होना बड़ा आवश्यक है और दृष्टांत का रुचिवर्धक होना बड़ा आवश्यक है। दृष्टांत का ये अर्थ नहीं कि कुछ भी बैठकर मनोरंजन की बात कर लें। हम कुछ भी इधर-उधर की चर्चा नहीं कर सकते हैं दृष्टांत में। ये बड़ी विशेष बात है। आजकल यही तो कथा का स्वरूप यही तो बिगड़ रहा है। लोग इधर-उधर की व्यर्थ की चर्चा करते रहते हैं। उनकी सास ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है। अरे भैया तुम व्यास मंच पे ये सब बातें करने थोड़ी बैठे हो। दृष्टांत देना है, शास्त्र का दो, कोई अच्छा दृष्टांत दो, संतों का दो। तो ये सब उल्टी-सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। वही बात यहाँ कही गई कि जो दृष्टांत देना है, वो किस प्रकार से दृष्टांत देना है, ये भी उस टिप्पणी में श्री महाराज जी ने लिखा है। कहते हैं कि ऐसी अनेक विशेषताओं से ये भक्तमाल भाष्य सुशोभित है और यहाँ उनमें से कुछ एक मात्र की सूची दी गई है। बाकी और भी बहुत सी विशेषताएँ हैं। कहते हैं महाराज 4 खंडों में ये भक्तमाल प्रकाशित हुई और सारस्वत साधना की ये महत्वपूर्ण विशेषताओं को एक पृथक ग्रंथ में लिखकर उजागर भी किया जा सकता है। तो ये सब बातें इस भक्तमाल ग्रंथ के विषय में है। अगर कोई भी साधक